हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक मॉर्निंग थॉट ज़रूर है, लेकिन स्पेशली ये सभी के लिए है, बट स्पेशली उनके लिए है जिनके पर्सन इन आउट ज़्यादा करते रहते हैं। वो क्या सोच रहे हैं आज आपके लिए इस सुबह में, हम इसको देखेंगे कि भाई इन आउट सिचुएशन वाले लोगों की भी मन में कभी आपके बारे में कुछ ख्याल आता है। अगर आता है तो क्या आता है, हम ये देखेंगे। और ये जेंडर किसी भी जेंडर के इंसान के लिए भाई सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली किसी एक के लिए है। ओके एंड अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए डिवाइन टैरो 777 इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके अलावा भी वहाँ पे दूसरे तरीके के बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स आप ले सकते हैं, कुछ फ्री रीडिंग्स भी वहाँ पर हैं। तो वो सब आपको वहीं पता चलेगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए और अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि भाई ये पर्सन जो हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहते हैं ज़्यादातर या फिर इन आउट्स करते रहते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं आज आपके लिए। सो एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो ये पर्सन है वो उनके मन में क्या ख्याल आ रहा है। चलिए तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, देन हियर इज स्ट्रेंथ, यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड। ओके तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये लियो एंड लिब्रा, दो राशियाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, ठीक है, यानी कि सिंह और तुला राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके अलावा ये लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं, एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, क्या इनके मन में आता है? तो पहली बात तो ये आपको बहुत ही घमंडी इंसान सोचते हैं। इनको लगता है ये आप एक ऐसे इंसान हैं जो भाई घमंड है भरा पड़ा है, जिसको ये लगता है कि झुकना नहीं है, मैं झुकेगा नहीं साला, वो वाली सोच है आपकी। एंड डेफिनेटली आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि झुकने की क्या ज़रूरत है, प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ा ना कोई की है कि भाई झुकना भी पड़ेगा, अभी इधर आके सलामी भी लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान आपको सिर्फ ऐसे सोचते हैं, उनको लगता है कि आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सेल्फ सेंट्रिक हो और आप ज़्यादा ही कुछ ऐसे हो कि इनके हिसाब से चलते नहीं हो, अपने धुन में रहते हो, ऐसा उनको लगता है। आपको वो हमेशा ऐसा इंसान की तरह देखते हैं जो उनसे दूरी बना के रखना चाहते हैं। बार बार वो आते हैं आपकी लाइफ में और बार बार चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकते हो, कभी उनको ऐसा फील नहीं मतलब ऐसा नहीं होने देते हो कि उनको लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, ऐसा फील करते हैं वो। उनको लगता है कि आप उस चीज़ को, मतलब एक होता है ना सिंप्लीफिकेशन, वो सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। उनको लगता है आप हमेशा जब भी उनसे मिलते हो वो आपको एक कॉम्प्लेक्स पर्सन की तरह देखते हैं, एक जटिल इंसान की तरह देखते हैं जिसको समझना कठिन है, जिसकी कुछ चीज़ें बदलना, मतलब वो आपको चाहते हैं पानी की तरह रहो आप, यानी कि जिस बर्तन में डाल दो उसमें उसका शेप ले ले, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुद की भी एक सोच है और हर इंसान की होती है। डेफिनेटली वो इंसान है, वो सोच सकता है, तो आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट थॉट है आपकी, आप इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते, आप इनके प्रभाव में नहीं आते हैं। आप अपनी सोच, अपनी जो भी मेरी सोच है मैं अपनी वो सोच रखूंगी, वही चीज़ इनको ये लगता है, इनको आपकी सोच से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी ये आपसे आते हैं आपको बिना वजह वो देखते हैं कि आप अपनी ही सोच आपकी रखी हुई है, आप अपनी सोच पर ही कायम हैं और ये आपसे एक दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, आपसे एक ऐसा उनको लगता है कि नहीं अभी मुझे इससे बात नहीं करनी है। ये हमेशा अपने अंदर एक ईगो लेके चलता है, इसको ईगोइस्टिक पर्सन आप नज़र आते हैं, ये वो सोचते हैं और ये बार बार इन आउट वाली सिचुएशन करते हैं। बार बार आते हैं, बार बार देखते हैं कि आप शायद कहीं टूट गए होंगे, क्योंकि अब ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक समय पर आप बहुत ज़्यादा चाहते थे इन इंसान को, तो उनको लगता है कि वो चाहत कहीं ना कहीं आपको मेल्ट डाउन करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप अपनी
सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाले इंसान नहीं हो। आप जो चीज़ मान चुके हो, जो आपकी मान्यता है, आप उससे पीछे नहीं हटते हो। आप तो ये इंसान जो है हर बार आपको वैसे ही देखता है, हर बार आपको उसी तरीके से देखता है, और इनको यही लगता है कि आप बार बार अपने आपका जो एक सोच है वो अड़ियल है। इनके हिसाब से आप एक अड़ियल इंसान है, आप एक जिद्दी इंसान है, आपके अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है, आप अपने आप को अपने प्राउड्स में ही जीते हैं, आप ऐसे सोचते हो वैसे सोचते हो, और आपको सोच पर ही इनको नज़र रहती है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है वो यहाँ पर यही सोचते रहते हैं कि यार इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, और ये इंसान जस्टिफाई नहीं कर पाते। आते तो वो जस्टिस करने के लिए हैं, सोचते हैं कि इस बार तुम झुक गए होगे, तुम मेल्ट डाउन हो गए होगे, तुम रो रहे होगे मेरे लिए, तुम भीख मांगोगे मेरे सामने। तो ये सिचुएशन सोच के वो आते हैं, लेकिन हर बार आप उनको एक नया रूप दिखाते हो, क्योंकि आप इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि आप एक बोल्ड पर्सन हो, आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, और आप एक एम्प्रेस की तरह जीते हो। आप ऐसे नहीं जीते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता, वो वाली सिचुएशन है ही नहीं आपकी। सो यहाँ इनको ये दिक्कत है, और ये इसी वजह से वापस से बार बार चले जाते हैं। और आप सोचते हो कि हो क्या रहा है, बिकॉज यू मतलब कि आप क्या है, आप सोचते हो कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी तो बात ठीक है, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ बोल रही हूँ, ये मैं तो बचपन से सोचती हूँ इस तरीके की, और मेरी बात में तो कोई गलती है नहीं। अब इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, और ये किस बात से परेशान है, आपको ये बात समझ में नहीं आती, और ये इंसान जो है बार बार आपसे दूरी बना लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है यहाँ इनके मन में। आपके लिए मॉर्निंग थॉट के तौर पे हम देखते हैं कि इनके मन में और क्या चल रहा है। सो एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, और बताएं कि क्या चल रहा है इनके मन में, क्या सोचते हैं ये। ओके, तो पहला यहाँ पर कार्ड गिर गया था, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड के बाद में हम देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है द डेविल का कार्ड, और यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, एंड चलिए बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये इंसान अपनी सोच पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनको ये लगता है कि भाई ये जो सोच रहे हैं वो करेक्ट सोच रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, और ये अपनी सोच पे ही ज़्यादा कायम रहते हैं। ये पर्सन वैसे आपसे बार बार जब भी आते हैं तो ऐसे प्यार भरी बातें करते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे, रिकनेक्ट फील कराएंगे, बार बार रिकनेक्ट होने के लिए आते हैं। आते तो इस हिसाब से हैं कि आपने सरेंडर कर दिया होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा उन्हें फील होता है। ओके, और बार बार वो यही सोचते हैं, एंड प्लस वो ये भी सोचते हैं कि सब कुछ सही हो गया होगा, वापस से कनेक्ट होंगे, वापस से बैलेंस फील करेंगे, वापस से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा वो फील कर रहे होते हैं। लेकिन आपके जो एटीट्यूड है, जो कि एक नैसर्गिक है आपका, भाई वो आपका नॉर्मल नेचुरल आपकी थॉट्स हैं, वो आप किसी के लिए नहीं बदल सकते हैं, और आपको लगता भी नहीं, आपको जेन्युइन चीज़ें लगती हैं। और ये इंसान जो है आपके पास आते हैं, आप उनका बिल्कुल वेलकम करते हो, बहुत प्यार से बातचीत करते हो, लेकिन आप उनके सामने उस तरीके से नहीं रहते हो जिस तरीके से वो चाहते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो है आते हैं और अपना वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे सामने ये कल्पना करते हैं कि आप मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, मेरे प्रिय भीख मांगोगे कि मुझे टाइम दो, क्यों बार बार ऐसे करते हो वैसे करते हो। आप ये सब कुछ कर चुके हो पहले ही, आप ये पहले ही कर चुके हो। अब ये नहीं होता है कि आप बार बार वही साइकिल चलाएंगे। आप आते हैं, बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको जिस तरीके से देखना चाहते हैं, टूटा हुआ इंसान, बिखरा हुआ इंसान, वो आप मिलते नहीं है। और इसी वजह से ये इंसान थोड़ा सा फिर से, ये इंसान जो है, ये इंसान, इसका दिमाग बहुत चलता है। ये जो भी इंसान है ना, इसका दिमाग ज़्यादा चलता है, ये थॉट्स पे काम ज़्यादा करता है, और वो अपनी थॉट्स को कहीं ना कहीं हारा हुआ और मरा हुआ देखता है, तो ये इंसान ना वापस चला जाता है। आप हैं अपना पर्सनालिटी सच बातों की तरह से रखते हैं, आप झूठ पर नहीं निर्भर हैं, आपके लिए झूठ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कभी भी झूठे इंसानों को वेलकम भी नहीं करते। और ये जो है आपको टूटा हुआ देखना चाहते हैं, एक्चुअल में तो ये टूटा हुआ देखना चाहते हैं। ये अपने आप को ज़्यादा सर्वोच्च समझते हैं, इनको लगता है ये ज़्यादा दुनियादारी देखी है, इनको ज़्यादा अकल है, आपसे ज़्यादा दिमाग है। और वहीं जहाँ प्यार में दिमाग चलने लगता है वहाँ पर रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, और यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर उनके मन में। ऑरेकल डेक से क्या चल रहा है उनके मन में, चलिए देख लेते हैं क्या है मन में। यहाँ पर है सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखिए सबसे बढ़िया कार्ड है यहाँ पर, सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गया है, कार्ड प्लान आ गए हैं, सेकंड प्लान, पता नहीं,
एंड गार्जियन एंजल्स आ गए। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांचित हो, आप अपने रिश्तों को लेकर के ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि हाँ मेरे रिश्ते हैं और मुझे इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। आप पॉजिटिव बहुत हैं, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी जो एक्सेप्टेंस है अपनी चीज़ों को लेकर, आप अपने आप को जिस तरह से देखते हैं, आप जिस तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं आती। आप जिस तरह से पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिविटी से भरे रहते हो, वो चीज़ इनको पसंद नहीं आती। एक्चुअल में आपकी पॉजिटिविटी इनको दुख देती है। आप इतना पॉजिटिव क्यों हैं? आप एक समय पर नहीं थे शायद, लेकिन अब हो गए हैं, और यही पॉजिटिविटी इनको दिक्कत देती है। और वो कैसे हुए हैं? आपकी गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आके आपको नुकसान पहुंचाए, और इसीलिए वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप अपनी दुनिया में खुश हैं। यू डोंट वांट दिस पर्सन। आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। आपको लगता है चलो ठीक है जो भी है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। आप अपनी चीज़ों पर खुश हैं, आप अपने ईश्वर के जो प्लान्स हैं आपके लिए उस पर खुश हैं। आप अच्छा लगता है आपको अभी। नाउ यू आर मच बेटर देन बिफोर। आप अपने को ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं, आप अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। इस वक्त भी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपके अंदर एक एनर्जी है, एक पावर है। अगर जो धुंधलाहट थी वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे से आप पॉजिटिव हो रहे हैं और आप सचमुच पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये पॉजिटिविटी जब उनके साथ लेके जाते हैं तो ये इंसान जो है ना आपसे डर जाते हैं, और ये इन आउट सिचुएशन इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये है आपके पर्सन की थॉट। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टारot 777 इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, जहां पर आप अपनी फ्री रीडिंग भी, कुछ रीडिंग्स के साथ में वो फ्री रीडिंग्स है वो ले सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से भी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सारे प्लान्स आपको वहाँ पता चलेंगे, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए एंड जस्ट आस्क योर क्वेश्चन। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।